देन मैं कहा नहीं, ऐसे करके तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, ये वो फलाना ढमकाना, मेरे इज्जत का सवाल है। अपनी एज में घर छोड़ा? 16। 16? हाँ, I couldn't completed my 10th also. Like, how would you feel? आप अगर त्रिपुरा से हो एंड somebody is asking you, वाओ आप त्रिपुरा से आए हो, उसके लिए वीज़ा लगता है क्या? अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी एक छोटे से बॉक्स के अंदर बितानी पड़े, जिसके अंदर ना लाइट आती है ना हवा, कैसा फील करेंगे आप? ऐसा ही कुछ फील करते हैं LGBTQ कम्युनिटी के लोग। आज का जो पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर है। आज हम लोग बात करेंगे एक ट्रांस वुमन के साथ। होपफुली आप एंजॉय करेंगे इस एपिसोड को। तो आज हम बात करेंगे आलिया देव वर्मा से। शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अ प्री ऑफ ट्रांस वुमन, एंड उनकी लाइफ के बारे में हम थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। हाय आलिया, हेलो हेलो, कैसे हो? मैम गुड। कैसा चल रहा है? बस जैसा काम वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं, थोड़ा बहुत काम चल रहा है जैसे तैसे। तो आलिया एक बात बताओ, सबसे पहले तो एक मेन क्वेश्चन जो मुझे पूछना था ये है कि गे, लेस्बियन और ट्रांस के बीच में फ़र्क क्या होता है? क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं है इस बारे में कुछ भी। सो गे इज लाइक जो अपने बर्थ पे एज अ बॉय मतलब बॉर्न होते हैं, और दे हैव अ फीलिंग्स ऑफ लाइक अ गर्ल बोल सकते हो। और अगर अगर डीप में आप जाओ, गे में भी देर इज 3 टाइप्स ऑफ गे, ठीक है? गे में भी देर आर 3 टाइप्स ऑफ गे। देर आर टॉप, देर आर बॉटम एंड देर आर बाय, ठीक है? अच्छा। इन द सेम वे ट्रांस में भी आता है, इन द सेम वे लेस्बियन में भी आता है, ठीक है? तो जो गेज होते हैं, जो अगर आप देखोगे गेज को, तो दे विल लुक लाइक यू नो एज अ बॉय ओनली, बट उसकी जो बिहेवियर होगी, सो वो थोड़ी फेमिनाइन होगी, ठीक है? बिकॉज दे लिव देयर सोल लाइक अ गर्ल। तो जो फेमिनाइन पार्ट जो गे के होते हैं, दे आर कॉल्ड बॉटम। ओके। Yeah. So, who plays a girl part? इन द रिलेशनशिप। Yeah, in the relationship. And the tops are just like the others, you can say any other straight guy, or maybe any other bisexual guy. He would look like a normal guy only. But उसके इंटरेस्ट में भी लड़के के तरफ ज़्यादा होती है, जो थोड़ी बहुत फेमिनाइन होती है। तो दे आर लाइक टॉप गे गाइज। एंड उसके बीच में होती हैं वर्सटाइल्स। वर्सटाइल्स होते हैं जो उसमें थोड़ा टॉप का भी इन्फ्लुएंस है और थोड़ा बॉटम्स का भी इन्फ्लुएंस है। इतनी कैटेगरीज होती हैं? हाँ, और अगेन लेस्बियंस में भी होती है जो टॉप बॉटम। तो जो टॉप होते हैं वो थोड़े देखेंगे टॉम बॉय दे आर क्वाइट मैस्कुलिन, अपने आप को ऐसे लड़के समझते हैं। और जो टॉम बॉय अपने आप को कन्वर्ट करना चाहते हैं, दे गॉन थ्रू अ सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी ऑल्सो, एंड दे गेट टर्न्ड इनटू अ बॉय जस्ट लाइक अ नॉर्मल बॉय। तो वो तो फिर ट्रांस बॉय हो गया। फिर उसके बाद सेम ट्रांस में भी होते हैं कि बॉटम हो गया, टॉप हो गया। वो तो ट्रांस में तो अगर आप बॉय बन गए हो तो फिर आप ऑब्वियसली टॉप हो गए, और गर्ल हो तो यू आर ऑब्वियसली बॉटम। ट्रांसजेंडर में भी, जैसे मैं एक ट्रांस हूँ, ठीक है, बट आई एम मोर बॉटम। देर आर मोर ट्रांस एज वेल हु इज लाइक, वो दिखते मेरे जैसे ही होंगे, बट दे आर मोर टुवर्ड्स इनटू प्लेइंग लाइक अ बॉय, मैस्कुलिन साइड। ओके, तो ये 3 कैटेगरीज। हाँ, ये 3 कैटेगरीज। देर आर इंटरसेक्सुअल, देर आर एसेक्सुअल।
एसेक्सुअल तो बिल्कुल ही अलग हुए ना, हाँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स एट ऑल। हाँ, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन सेक्स एट ऑल। अगर होता भी है तो वो बहुत रेयर केस में उन लोगों का होता है कि दे आर कनेक्टेड विद समबडी, दे हैव इमोशनल रिलेशंस विद समबडी, देन ओनली दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स सेक्स। बट एसेक्सुअल का बहुत ही थोड़ा कंफ्यूज माइंड्स होते हैं। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीबडी, बट मुझे ऐसा फील होता है, मेरे ओपिनियन में ऐसा फील होता है कि दे आर क्वाइट कंफ्यूज। आई डोंट नो। आपको कब फील हुआ बचपन में कि मैं जो हूँ मैं वो नहीं हूँ? आई नेवर फेल्ट, अगर बचपन में बहुत ही यंग में अगर आप पूछोगे तो फिर आई नेवर फील डिफरेंट, ठीक है। the people around me, the so-called society around me made me feel different. I was just a simple child, just other people were, but just because of my femininity, मेरे थोड़े feminine behavior के वजह से maybe they have made me realize that I'm different with another, you know, other child. तो आपके दिमाग में हमेशा से यू वर अ गर्ल? हाँ, मेरे दिमाग से आई वॉज जस्ट अ गर्ल, यू नो। और मुझे ऐसा लगता था कि अभी चल रहा है ठीक है, मुझे बोला जा रहा है कि ऐसे लड़कों की तरह चलो, लड़कों की तरह बैठो, लड़कों की तरह बिहेव करो। देन लेकिन मेरे अंदर यही फील था कि अभी तो चल रहा है, लेकिन मैं एक टाइम के बाद, बड़ी होने के बाद मैं लड़की बन जाऊंगी। अच्छा। लेकिन जब प्यूबर्टी यू नो हिट्स यू हार्ड, आपको फील होता है कि यार मैं तो लड़की बनने वाली हूँ। और जब प्यूबर्टी हिट करती है तो आपके दिमाग में थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है कि यू नो लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के ऐसे होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में यही था कि मैं एज अ गर्ल ही बड़ी होंगी, लेकिन थिंग्स गॉट डिफरेंट। मेरी वॉइस बदलने लगी, इट बिकम इनटू मोर मैस्कुलिन एंड दाढ़ियाँ वगैरह, बॉडी हेयर्स वगैरह बढ़ने लगे। तो इट वॉज नॉट लाइक मैंने जैसे सोचा था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ओके, दिस इज समथिंग डिफरेंट गोइंग ऑन विद माई बॉडी। देन आई नीड टू यू नो एक्सप्लोर दैट व्हाट एम आई। उस जो एक जो पार्ट होगा वो वाला जो जब आपको समझ में नहीं आ रहा था कि अरे हो क्या रहा है, उसको कैसे कोप अप किया? मतलब इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज मेरे केस में तो मैं किसी को शेयर नहीं कर पा रही थी, और आई वुड से कि मैंने अपने आप ही यू नो आई हैव ट्राइड इवन डेटिंग अ गर्ल। यू हैव? Yeah. When you were when I was my school time, just because of peer pressure, kind of pressure बोल सकते हैं, क्योंकि the mocking used to happen at school times just because of थोड़ा आप डांस वगैरह करते हो तो थोड़ी फेमिनिटी, because I am trained in कथक, so थोड़ी फेमिनिटी वगैरह बिहेवियर में आती है, थोड़ी हाथ ऐसे चलते हैं, थोड़ा बहुत मतलब होता है, तो लोग उसको मतलब कुछ अलग ही लैंग्वेज में ले जाते हैं, विच इज सबको पता है ये मतलब ऐसे लेडीज है क्या, ये है क्या, वो है क्या। तो kids can be very cruel. हाँ, ऑब्वियसली। तो उससे बचने के लिए आई यूज टू यू नो प्रिटेंड लाइक अ बॉय, एंड आई स्टार्टेड डेटिंग अ गर्ल ऑल्सो। देन obviously things doesn't work out just because of feelings is not matching and vibe नहीं मिल रही थी, तो I let it go. Then उसके बाद I thought that I might be a gay, जो अब मतलब बॉय की बॉडी में ही है, मतलब बॉय की बॉडी जैसा ही है, बट फीलिंग्स लड़कियों की तरह है। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, और सबसे बड़ी हेल्प ये थी मेरे साथ जब व्हेन आई वाज एट क्लास 8 or 9, आई फाउंड अ फ्रेंड।
His name is Suraj. Okay. तो he was also in the community. Okay. तो उससे पहले आई यूज टू फील लाइक इस दुनिया में सिर्फ मैं ही अकेली हूँ कि यू नो बॉयज़ की तरफ अट्रैक्ट होती हूँ, मेरा क्या ही होगा, मैं किसी को शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ ये वो. देन क्लास 8 या 9 में आई मेट माई फ्रेंड सूरज. स्टिल नाउ ही इज़ माई फ्रेंड. तो he was same like me as a gay bottom. तो उसके बाद I felt like okay, I calm myself, okay मैं इस दुनिया में अकेली नहीं हूँ, ऐसे और भी हैं. हाँ ऐसे और भी हैं जैसे मेरी तरह फील करते हैं. तो उसके बाद उसके साथ मिलने के बाद then we got to know things, क्योंकि I had somebody to whom I can talk with. तो वैसा करके मैंने फिगर आउट किया. देन ऐसे मेरा गे फेस था, एक गे फेस बनने के बाद आई वॉज नॉट इवन सेटिस्फाइड इन गे लाइफ, क्योंकि आई वॉज मोर फेमिनाइन देन अ गे. You wanted to be a girl, like 100% girl. 100%. I was not satisfied with being gay or something like that. Then I started cross dressing. क्रॉस ड्रेसिंग पता ही होगा, हाँ जो जिनको नहीं पता बोल देती हूँ. क्रॉस ड्रेसिंग इज समवन जो मेल के बॉडी में होते हैं, उनका जेनेटिक्स मेल्स होते हैं, होने के बाद भी दे ड्रेस अप लाइक अ गर्ल, दैट पीपल आर कॉल्ड क्रॉस ड्रेसर. तो आई स्टार्टेड डूइंग क्रॉस ड्रेसिंग. देन आई फील लाइक मी. आई कैन यू नो बचपन में अगर आप किसी से बुली होते हो, मॉक करते हो, तो बहुत ही आप डरे रहते हो, सहमे हुए रहते हो. बट व्हेन आई started doing cross dressing, I more feel like confident. I more feel like, you know, this is the skin I wanted, this is the body I wanted. Maybe अभी कुछ सर्जरी वगैरह हुआ नहीं है, बट थोड़ा बहुत पहले से थोड़ा बहुत आई फील लाइक अ गर्ल. देन आई रियलाइज कि ओके फाइन, दिस इज माई जोन. आई थिंक आई एम गोना बी अ ट्रांस और मे बी अ क्रॉस ड्रेसर, इफ नॉट ट्रांस ऑल्सो क्रॉस ड्रेसर. इफ क्रॉस ड्रेसर को आप देखते हो तो प्री ऑपरेटेड जो होते हैं वो बेसिकली क्रॉस ड्रेसर्स ही होते हैं, जो पहले अपने आप को वो करने से पहले, ट्रांजिशन करने से पहले अपने आप को यूज टू करते हैं इन सब चीज के लिए. सो इट्स लाइक दैट. तो फैमिली को कब बताने का करेज आया कि यार मैं जो आप लोग मुझे समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ? फैमिली के साथ एंड वर दे सपोर्टिव? इट वाज लाइक फैमिली के साथ ऐसे कभी भी मेरा बैठ के ऐसे मैंने मम्मी पापा को बिठाया या ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कभी भी वो सीन आ ही नहीं पाया मेरे लाइफ में, क्योंकि आई वॉज ऑलरेडी एक्सप्लोरिंग विद माई फ्रेंड मैनी थिंग्स हैपनिंग ऑन गोइंग ऑन. एंड माई मॉम एंड डैड बोथ्स आर लाइक सर्विंग इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय. दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. तो सुबह होते ही वो लोग जाते हैं, फिर शाम तक वापस आते हैं. तो मुझे उनके साथ इतना टाइम ही नहीं मिलता था, और जितना टाइम मिलता था इट वुड बी लाइक दे आर लाइक वो टीचर्स हैं. तो बचपन से ही ऐसा है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उन ऐसे प्रेशर मिलता था जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर ऑल्सो टीचर. तो वैसा वाइब हो जाता है उनका भी. आई डजंट ब्लेम देम कि वो लोग बचपन से ऐसे प्रेशर करते थे मुझे कि पढ़ो 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 पढ़ो. It's just their job which they do for us. तो ऐसे तो एक खौफ था कि ऐसे टीचर वाली वाइब आती थी मॉम डैड से, तो इतनी खौफ में कभी बोल ही नहीं पाए. देन उसके बाद मैंने तरीका निकाला. देन आई स्टार्टेड डूइंग क्रॉस ड्रेसिंग इन फ्रंट ऑफ देम ओनली. ठीक है. एंड दे वर लाइक ओके ठीक है, कुछ बोलते नहीं थे. देन दे वर नॉट इवन कुछ बोलते नहीं, देयर एक्सप्रेशन वाज डिप्लोमेट.
डिप्लोमेटिक थे, तो कि ऐसे नहीं कि सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि कुछ बोल भी रहे हैं, डांट भी रहे हैं। तो ऐसे चला 2-3 मंथ्स चला, और ऐसा भी नहीं है कि मैं रेगुलरली क्रॉस ड्रेसिंग कर रही थी। इट वॉज लाइक ट्वाइस इन अ वीक, थ्राइस इन अ वीक, ऐसा करके करती थी। तो कभी भी ऐसा उन लोगों की तरफ से वो नहीं आया, ऐसा रेस्पॉन्स नहीं आया। देन आफ्टर दैट जब ये चीज़ फ्रीक्वेंट होती गई, व्हेन द थिंग्स started happening frequently, then my father started saying things कि मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई, ये वो फलाना ढमकाना, तुमने मेरी इतनी सालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, ये वो। देन that is the time when I question कि it's not like new, ये already 2-3 months से चल रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम थी तो जब मैंने ये पहली बार ये चीज़ करी थी, तो तभी वो आप रोक सकते थे, तभी बात क्लियर हो सकती थी, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अभी 2-3 मंथ्स के बाद आपको क्यों प्रॉब्लम हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये चीज़ फ्रीक्वेंटली हो रही है, लोग मुझे देख रहे हैं, और आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी जहाँ पे आपकी प्रेस्टीज हाई है, उन लोगों से आपके कानों में कुछ बातें आ रही हैं, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम अभी शुरू होना हुआ है। जस्ट बिकॉज ऑफ सो कॉल्ड सोसाइटी के इन्फ्लुएंस की वजह से, उनके कुछ बातों मुझे की हमेशा वजह लगता से। था कि नॉर्थ ईस्ट में लोग थोड़े से फॉरवर्ड हैं, मतलब दे आर मोर ओपन टू दीज थिंग्स, और दे आर मोर मॉडर्न। देयर आर आई फील कि नॉर्थ ईस्ट के लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड हैं बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया से, पर वहाँ पे भी ये इज्जत का चक्कर है। ऐसे भी है, मतलब मेरे केस में ऐसा था, लेकिन मेरे जो दूसरे दोस्त हैं जो त्रिपुरा से ही बिलोंग करते हैं, देयर पेरेंट्स एक्सेप्टेड देम। तो होता है यार, मतलब ऐसा नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट साइड के लोग, उनके मम्मी पापा या उनके पेरेंट्स उनके सामने, मतलब उनके बच्चे उनके सामने अगर ओपन अप हो जाते हैं या क्लोजेट से बाहर आ जाते हैं, तो दाल हर जगह घिसना पड़ता है, ठीक है। तो वही है, आपका समझाने का तरीका कैसा होना चाहिए उस पर डिपेंड करता है। अगर आप अचानक से मेरी तरह उनको शॉक्ड कर दोगे डायरेक्टली एक दिन में क्रॉस ड्रेसिंग करके, तो दे वोंट अंडरस्टैंड। बट एट द एंड ऑफ द डे उन लोगों को समझ में आया कि उनको ठीक लग रहा है, एंड इट्स नॉट लाइक बहुत ही ज़्यादा लड़की बन गई है। आई वॉज लाइक यूनिसेक्स कपड़े पहनती थी। तो तब मेरे पापा के साथ ऐसे बहस हुई कि अभी ही क्यों आपको प्रॉब्लम हो रही है, जब आपके सो कॉल्ड सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होके क्यों आप ये रेस्ट्रिक्शन दे रहे हो। अगर आपको पसंद नहीं था तो पहले ही बोलते, तो फिर वो बातचीत पहले ही होती। देन मैं कहा नहीं, ऐसे करके तुम मेरे घर में नहीं रहोगे, ये वो फलाना ढमकाना, मेरे इज्जत का सवाल है। देन मैंने फिर एक डिसीजन लिया कि फाइन, आपको अपने घर पे रहना है, रहो। आपकी सो कॉल्ड सोसाइटी ही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने जिसको पैदा किया है उसकी विश आपके, मतलब आपने ये नहीं कभी पूछा मुझे कि क्या चल रहा है, तुम क्या चाहते हो। तुम जस्ट लोगों से इन्फ्लुएंस होके, मतलब मैं क्रॉस ड्रेसिंग कर रही थी तो आपने मुझे कभी आके ये नहीं पूछा कि तुम्हारा वर्ताव ऐसा क्यों है या बिहेवियर ऐसा क्यों है। क्योंकि एजुकेटेड आप भी हो यार, आप भी एक स्कूल के टीचर हो, तो आप भी मेरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं की। जस्ट आप लोगों के इन्फ्लुएंस में आए और मुझे ऐसे रेस्ट्रिक्ट करने लगे। इससे अच्छा है कि मैं दूर रहती हूँ आपके घर से, आप लोगों से, आपके सो कॉल्ड सोसाइटी से। तो कितनी एज में घर छोड़ा? हाउ ओल्ड वर यू? 16। हाँ, आई कुडंट कंप्लीटेड माई 10th ऑल्सो, आई लेफ्ट माई होम। और किधर गए फिर? आई वॉज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले से डांस वगैरह सीखती थी, करती थी, तो तब मैं डांस क्लासेस वगैरह में सिखाती थी।
तो मुझे पैसे मिलते थे, सैलरी मिलती थी, तो रेंटेड होम में रहती थी, एट अ होम मतलब होम टाउन में ही। देन ऐसे करके मैंने 2 साल गुजारे, क्योंकि 10th तो मेरी कंप्लीट हो नहीं पाई थी। और जिस स्कूल से मैंने ये पढ़ाई की थी, जैसे मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड सर्कल जो थे सूरज वगैरह, वो सब आगे बढ़ गए। आगे बढ़ने के बाद दे डिड 11th 12th, ऐसे करके उनके साथ ऐसे मस्ती मस्ती में ऐसे घूमते फिरते, पैसे तो मैं कमा ही रही थी, अकेली रहती थी, तो इट वाज फन फॉर मी, क्योंकि गरम खून है तब, जवानी चस्के में है तो इट वाज फन। तो 2 साल ऐसे ही निकल गए, लेकिन एजुकेशनली मैं पीछे रह गई, बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग मोर आफ्टर लिविंग अलोन। एक्सप्लोरिंग जैसे लाइक सेक्सुअलिटी वाइज लाइक मेरे खुद पे भी मैं बहुत ध्यान देती थी कि मुझे क्या पसंद है। मैं सोचती थी अपने आप को कि मुझे क्या करना है, तो वैसे आई हैव एक्सप्लोर्ड। देन उसके बाद ऐसे 2 साल निकल गए, मेरे फ्रेंड्स वगैरह +2 उन्होंने कंप्लीट कर लिया। +2 कंप्लीट करने के बाद मेरे हर कोई फ्रेंड इज मूविंग आउट। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, हर नेम इज त्रिशा, तो शी सेड टू मी कि हम लोग तो सब बाहर जा रहे हैं पढ़ाई करने, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने, तुम यहाँ पे क्या करोगे? तुम्हारे तो कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, तुम्हें समझने वाला भी नहीं है, सिर्फ जो है हम ही हैं। तो लेट्स डू वन थिंग, तुम भी हमारे साथ चलो, कैलकाटा चलो। आई डिडंट हैड एनी सपोर्ट। तब के टाइम पे इतना नहीं अर्न कर सकती कि फ्लाइट के टिकट बुक करे या खुद से करके चले जाओ, और एज भी बहुत कम थी, और पढ़ाई लिखाई में इतना भी ये नहीं कि वाओ मेरे 99% आ गए या 98% आ गए। इट वॉज नॉट लाइक दैट। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। यार मेरे पापा इज़ लाइक हायर सेकेंडरी स्कूल के मैथ्स टीचर है, और मुझे 9th में एनुअल में मैथ्स में ओनली 03 या 04 आया था। देन यू कैन इमेजिन हाउ बैड आई वॉज एट स्टडिंग। तो बट मैं इन सब में बिलीव नहीं करती कि अगर आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की है तो फिर आपको कहीं चांस नहीं मिल सकता, या आपके पास डिग्री नहीं है तो आई कीप ट्राइंग माई सेल्फ। मैंने जो भी किया, जो भी मैं हूँ, खुद मैंने मेहनत की है, मेहनत करके फिर इतना तक पहुंच पाई हूँ। जितना भी मैंने दुनिया देखी है सब मैंने अपने दम पे देखी है। तो फिर तुम कलकत्ता पहुंच गए? हाँ, मैं कलकत्ता पहुंच गई। कलकत्ता पहुंच के देन आई स्टार्टेड लिविंग विद माय फ्रेंड्स, शेयरिंग में रहने के बाद देन आई स्टार्टेड डूइंग जॉब, क्योंकि +2 तो उन लोग का निकल गया, मेरा तो नहीं निकला, बट एज तो निकल रही है ना। तो 18 की हो गई मैं, तो मैं काम कर सकती हूँ बाहर किसी कॉर्पोरेट वगैरह में। तो मैं वैसे ही मेरे जो त्रिशा की किसी कॉमन फ्रेंड थी, कॉमन फ्रेंड, वो बीपीओ वगैरह में काम करती थी, तो उसके रेफरेंस से मुझे बीपीओ में डाल दिया। एंड आई डिड बीपीओ में जॉब फॉर 3.5 years देयर, जिसकी वजह से, क्योंकि मैं बहुत हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो माई इंग्लिश इज़ नॉट सो फ्लुएंट। तो जब मैं कलकत्ता पहुंची थी, मैं सिर्फ हार्डली हिंदी बोल सकती थी। एंड यू माइट नो कि दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न कैसे हिंदी बोलते हैं, तो वैसे ही मैं भी थी। तो और इंग्लिश वगैरह इतना कुछ नहीं पता था, क्योंकि मैं बचपन से सीबीएसई बोर्ड। तो फिर बीपीओ में जॉब कैसे करी? ना इंग्लिश बोल सकते सही से, ना आई लर्नड हिंदी और इंग्लिश। अच्छा, आई लर्नड इंग्लिश, क्योंकि इंटरनेशनल बीपीओ में काम करना था। एंड इट्स नॉट लाइक मैंने क्लास लिया, ऐसा भी नहीं है। मैं सिर्फ इंग्लिश मूवीज देखती थी, एंड आई ट्राई टू ग्रैब थिंग्स, ऐसे करके इंग्लिश मूवीज वगैरह देख के तो मेरी ग्रामर वगैरह बहुत ही गंदा है, क्योंकि देयर आर
a New York based movie also, there are England based movies also. तो सब कुछ मिला जुला के जितना मुझसे हो पाता है मैं उतना बोल लेती हूँ। लेकिन जो भी है मैंने सीखी। मैंने 3.5 साल यूएस शिफ्ट करी। यूएस शिफ्ट करने के बाद देन वन फाइन डे आई रियलाइज कि नाइट शिफ्ट करते हैं, नाइट शिफ्ट करके घर में आते हैं, 9-10 बजे तक घर में पहुंचती हूँ, आती हूँ, कुछ खाना होता है तो खाती हूँ, अगर नहीं होता कुछ बना हुआ, क्योंकि रूममेट के साथ रहती थी तो वो कभी बना के रखती थी तो खा लेती थी, कभी बना के नहीं रखती तो नहीं खाती थी, अदरवाइज जो ऑफिस में रात को खाया वही। तो मैं सो जाती थी, सो के उठते उठते शाम हो गया, शाम के टाइम उठती थी, उठ के फ्रेश अप होते होते ही फिर जाने का टाइम हो जाता था। लाइफ कहीं नहीं जा रही थी। लाइफ कहीं नहीं जा रही थी, बस रातों रात जग रही थी मैं। तो वन फाइन डे आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट आई वांटेड इन माय लाइफ। तो बीपीओ में काम करते करते तो अच्छा खासा कमा ही रही थी, इट्स अ शॉर्ट कट मनी अर्निंग। तो तब मेरे पास सेविंग्स थी, तो मैंने रातों रात दो बैकपैक पैक किए। रातों रात हर चीज़ तुमने डिसीजन रातों रात ही लिया। हाँ, एंड आई नेवर रिग्रेटेड इट। आई हैड एवरीथिंग देयर। कैलकाटा में 3.5 साल रहना मतलब मेरा पूरा घर का सेटअप, मतलब जैसे फुल फ्लेज एक किसी का घर होता है, बेड हो, अलमीरा हो, सब कुछ मैंने सब कुछ ले लिया था। बट मैंने सिर्फ अपने इम्पोर्टेंट चीज़ें उठाई, पैक करी, फ्लाइट बुक करी, आ गई दिल्ली। हाँ। तो यू न्यू समवन इन दिल्ली? नो। तो फिर यहाँ कैसे सरवाइव किया? आई ओनली न्यू वन नेम स्पेसिफिकली फॉर यू, बिकॉज वैसे ही नॉर्थ को तो आप जानते हो कि हाउ। आई डिडंट न्यू दैट टाइम। अच्छा, यू डिडंट न्यू कि दे I didn't हाउ knew. दे ट्रीट नॉर्थ ईस्ट पीपल। आई डिडंट न्यू। थोड़ा बहुत आता है, मतलब ऐसे सुनने को मिलता है कि दिल्ली में तो रेसिस्ट भरे हुए हैं, ये है वो है। तो हैव यू एवर फेस्ड एनी रेसिस्ट कमेंट्स? और आई हैव, बट आई हैव नेवर, मतलब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, उसमें से मैं इसको भी ध्यान देने लग जाऊं तो बस मेरा तो हो गया। आई हैव नेवर एवर, मतलब हुआ नहीं है ऐसा नहीं है, हुआ है मेरे साथ। लाइक हाउ वुड यू फील आप अगर त्रिपुरा से हो एंड somebody इज आस्किंग यू, वाओ आप त्रिपुरा से आए हो, उसके लिए वीज़ा लगता है क्या? लोगों ने आपसे पूछा है ये? हाँ, मोस्ट ऑफ द पीपल आर, आई डोंट वांट टू से, बट एरिया बोल सकती हूँ मैं कि साउथ दिल्ली गर्ल्स और बॉयज़ यू कैन से। कहाँ है त्रिपुरा? असम के अंदर ही है। मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहती क्योंकि इट वुड बी लाइक बैंगिंग माई हेड इन अ स्टोन। तो मैं कुछ बोलना नहीं, आपकी जियोग्राफी का बहुत अच्छी। बाय दैट टाइम यू वर क्रॉस ड्रेसिंग हाँ प्रॉपर्ली, लाइक हमेशा यू वर वेयरिंग गर्ल्स क्लोथ्स एंड। हाँ, दिल्ली में आने के बाद तो इट्स बिन रेगुलर। तो घर रेंट पे मिल गया यहाँ पे? न, उसमें मैं आ रही हूँ। जब दिल्ली आई थी आई डिडंट न्यू एनीथिंग। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में मैं उतरने के बाद देन आई जस्ट न्यू वन नेम, दैट इज़ पहाड़गंज। अच्छा, वहाँ पे होटल्स मिलते हैं, वहाँ पे ये होता है। तो दिल्ली एयरपोर्ट से मैं पहाड़गंज गई, तो मैंने ओयो वगैरह करके, ऑनलाइन वगैरह करके बुक कर ली। बुक करने के बाद आई स्टेड देयर फॉर 1.5 वीक। तो वहाँ पे रहने के बाद देन ऑनलाइन वगैरह लाइक 99 ब्रेक्स वगैरह ये सब जहाँ पे रेंट वगैरह मिलते हैं ऑनलाइन, वहाँ पे मैंने ढूंढने के बाद मुझे साकेत में एक रूम रेंट पे मिला। इट वाज 1 BHK। फिर वहाँ पे लेने के बाद ऑब्वियसली एक लिमिटेड पैसा लेके आए हो आप, तो लिमिटेड पैसा लेके आए हो तब पैसे तो ख़त्म होंगे क्योंकि 1.5 वीक आप होटल में भी रह रहे हो। कुछ लिमिटेड पैसे लेके आई थी, वो वैसा करते करते ही ख़त्म पैसे। मतलब मैंने जस्ट रेंट का एडवांस दिया, सिक्योरिटी दिया, मुझे रेंट मिल गया एंड डन। मैं रेंट तक पहुंच गई अपना लगेज लेके,
तब तक मेरा पैसा पैसा खत्म। I didn't had any गद्दा, I didn't had any किचन का सामान, I didn't had any पानी का बोतल to drink water also. Then I starved 3 days क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। I starved 3 days। ऐसे फ्लोर पे सोती थी मैं, मेरे लगेज जो होती थी या फिर बैकपैक वगैरह जो होती थी वहाँ पे उसको तकिया बना के I starved 3 days. Then one like he was a god for me. He was like a god for me. 3 days starve करने के बाद I got a message from someone who was already in my friend list through social media. And we were talking since very long कि I was talking to him that मैं जब बहुत बहुत जल्द दिल्ली में शिफ्ट होऊंगी, ऐसा सोच रही हूँ, ये हूँ वो हूँ, ऐसा करके उसके साथ बातें होती थी। बातें होने के बाद एंड 3 days स्टाफ करने के बाद उसका मैसेज आया कि तुम तो दिल्ली में आने वाले थे, आए, शिफ्ट हुए। देन आई सेड कि हाँ मैं तो शिफ्ट हो गई। देन चलो मिलते हैं ना, लेट्स हैंग आउट, वी विल चिल, वी विल पार्टी। देन उसने पूछा कि विद हुम यू आर स्टेइंग। मैंने कहा अकेली, रूम रेंट पे लिया है मैंने। तो ठीक है ना, मैं तुम्हारे रूम पे आता हूँ। मुझे नहीं बुलाना था उसको अपने रूम पे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई बंदा तुम्हारे घर पे आए, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तुम्हारे लगेज के अलावा, इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग। और मुझे अपना सिचुएशन, सिंपैथी नहीं चाहिए था। हाँ, सिंपैथी नहीं चाहिए था। और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं, अगर मुझे खाना भी नहीं मिल रहा हो तो मुझे नहीं अच्छा लगता किसी से मांगना, किसी से बैग करना कि पैसे दे दो कुछ, हेल्प चाहिए मुझे, ये वो। घर से तो कांटेक्ट थी ही नहीं, तब तक तो कांटेक्ट कुछ भी नहीं था घर से। देन ऐसे करके स्टार्ट की। देन उसके बाद मैंने उसको बोला कि क्यों घर पे ही क्यों मिलना है, बाहर मिलते हैं, बाहर चिल करेंगे। तो नहीं, तुम अगर अकेले रहते हो तो रादर देन गोइंग आउट स्पेंडिंग सो मच मनी, तुम्हारे घर पे ही आते हैं, जो चाहिए होगा, सामान वगैरह चाहिए होगा वो लेके आएंगे। तो अच्छा, क्या सामान चाहिए होगा, जो चाहिए तुम जो बोलो दिला दूंगा मैं। Was he gay? He was bi. He was bi. He was bi. मतलब हम bi in the sense आप बोल सकते हो very discreet about his sexuality. Okay. मतलब वो अपने एक्सप्लोरेशन मोड पे था, वो एक्सप्लोर कर रहा था, यू नो, ही वांटेड टू जस्ट एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। कुछ होते हैं ऐसे स्ट्रेट गाइस के भी कि ऐसे एक्सप्लोर करके देखना चाहता हूँ मैं कि कैसा लगता है। क्या मतलब तुम बोलते क्यों नहीं है, तुम्हारा इंटरेस्ट है तभी तो कर पा रहे हो। नहीं इंटरेस्ट हो तो जो एकदम स्ट्रेट होते हैं वो स्ट्रेट ही होते हैं, मतलब बाय हुक और बाय क्रूक आप उसको मतलब कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट। तो वही एक्सप्लोर करना है, ये वैसा जो भी हो, वो उसका मोड था। वो आया, उसने देखा, उन्हें देखने के बाद ही स्माइल्ड कि ये तुम्हारा घर है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो हाँ, मैंने तो बोला ही था कि बाहर मिलते हैं। तो यू डिडंट से दैट ऐसा कुछ है। नो, फिर मैंने उसको बताया। ऑब्वियसली अभी घर आ गया, उसको सब दिख ही रहा है, तो ऑब्वियसली ही वुड बी क्यूरियस कि ऐसा कैसे हुआ ये वो। तो मैंने उसको सब बताया। बताने के बाद देन वी वेंट टुगेदर आउट। उसने मुझे गद्दा दिलाया, किचन का सब सामान खरीद के दिया, जो बेसिक सामान, बेडशीट, पिलो, ये सब खरीद के दिया। खरीद के देने के बाद दैट नाइट वी चिल्ड, दारू वारू पी के देन उसके बाद वो निकल गया। निकलने के बाद आज तक नो कांटेक्ट। उसके बाद मिले नहीं तुम? नो कांटेक्ट, कॉल मैसेज कुछ भी नहीं। तो एक्चुअली वो तो फिर एकदम भगवान टाइप हाँ, लाइफ में। हाँ, इट वाज लाइक दैट ओनली। तो देन आई रियलाइज कि यार कुछ तो एनर्जी है जो मुझे, मेरी सिचुएशन को यू नो नाप तोल रहा है,
उसी हिसाब से, मतलब 3 दिन स्टाफ करना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी विदाउट वाटर। छोटी बात नहीं है। छोटी बात नहीं है, सॉरी, छोटी बात नहीं है, वो भी विदाउट वाटर। तो पानी भी नहीं पिया 3 दिन? हाँ, क्योंकि पैसे ही नहीं थे, बस ऐसे पड़ी रहती थी फोन पे, कि फोन पे लगी पड़ी रहती थी कहीं, क्योंकि जॉब वगैरह भी ढूंढनी थी, फोन पे लगी हुई रहती थी कि कहीं से कुछ हो जाए, जॉब मिल जाए ये। तो वैसे अचानक से उसका मैसेज आया, मैसेज आके हम लोगों ने बात की और दिस हैपेंस, और उसके बाद उसका कोई आज तक कभी दोबारा नहीं मिला? तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि ओके, समबडी इज देयर टू लुक आफ्टर मी। वो बोलते हैं ना फिल्मों में, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इट वॉज लाइक दैट फॉर मी। और सुनते हुए मतलब बहुत ही फिल्मी लगता है, बट ये हुआ है मेरे साथ, नॉट वंस, इट इज लाइक ट्वाइस। तो फिर ये मेकअप कहाँ से शुरू हुआ? बिकॉज आप तो बीपीओ में काम कर रहे थे। मेकअप की जर्नी शुरू हुई मेरी, मैंने सेम साकेत में मैंने रेंट लिया। रेंट लेने के बाद जब थोड़ा चीज़ें स्टेबल होने लगी, तो सिंस तब की बात है ये, तो तब मैं ना एक फेक अकाउंट चलाती थी। लड़की के नाम पे फेक अकाउंट चलाती थी, लड़की के नाम पे फेक अकाउंट चलाती थी और लोगों से बात करती थी, क्योंकि मेरे पास कोई बातें करने के लिए कोई होता नहीं था। तो वहाँ पे एक मेरे फ्रेंड लिस्ट में ही था कोई, ही वॉज अ हेयर ड्रेसर फ्रॉम खान मार्केट, लाइक प्रिटी मच सीनियर ही वॉज, तो प्रिटी मच एजेड ही वॉज। तो वो ऐसे लड़की का अकाउंट देख के ऐसे लाइन वाइन मारता था, तो ही वॉज हीटिंग लाइक एनीथिंग। तो मैंने सोचा कि ओके, ये हेयर ड्रेसर है, तो ही मस्ट, तो मेरे दिमाग में ये आया कि ये हेयर ड्रेसर है या फिर इसी इंडस्ट्री में, बार्बर इंडस्ट्री में, सैलून इंडस्ट्री में काम करता है, तो ही मस्ट नो समवन। तो मैंने खुद ऐसे लड़की बन के वो बंदे से बात करी, ऐसे बात करी कि देयर इज़ अ ब्रदर ऑफ माइन who belongs to LGBTQ community, and he is quite interested to make up. If you know somebody who can, keep him on work, or make him learn makeup, तो बता दो, वो जाके इंटरव्यू वगैरह दे के आएगा। तो देयर इज़ अ मेकअप स्टूडियो कॉल्ड मेकअप माफिया, तो वहाँ पे भेजा, वहाँ पे भेज के फिर इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू वाज गुड, और पहले से मेकअप वेकअप करती थी, तो उन्होंने थोड़े बहुत ट्रायल्स लिए, एंड थोड़ा ऊंचा नीचा होता है ऑब्वियसली। मैंने सीखा नहीं है, जितना सीखा है मैंने खुद से सीखा है, तो जितना आता था मैंने ट्रायल दिया। ट्रायल देने के बाद उनको पसंद आया, देन उन्होंने मुझे रख लिया। यू थिंक फैशन इंडस्ट्री थोड़ी LGBTQ के लिए थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लूसिव है? हाँ, दे आर ओपन टू, लेकिन मेरे 5-6 साल के करियर में मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम ट्रांस, उन्होंने मुझसे मेकअप नहीं कराया। तो इट्स मतलब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन मेंटालिटी। तो हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स LGBTQ के लिए थोड़ा इजी होता है तो फैशन इंडस्ट्री में आना, वहाँ के लोगों के साथ जेलअप होना। आलिया, मुझे एक बात बताओ, ये तो सब कुछ हो गया, दिल्ली भी आप शिफ्ट हो गए, आपने नॉर्मल लाइफ भी शुरू कर दी, तो अभी आप प्री ऑप हो? हाँ, आई एम राइट नाउ प्री ऑपरेटेड, लाइक मेरे मेडिकेशंस, मेरे हॉर्मोन्स पिल्स चल रहे हैं टू मेक माई सेल्फ लाइक रेडी टू गो फॉर सर्जरी। तो वो कितने टाइम चलता है हार्मोन पिल्स? लाइक वो आपके बॉडी कितना जल्दी चेंज करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तब तक आपका बॉडी जब तक रेडी नहीं हो जाता उसके लिए, तो तब तक आपको ये चलाना पड़ता है मेडिसिन, देन उसके बाद देन यू कैन गो फॉर सर्जरी।
सॉरी, और इसमें कॉस्ट क्या आता होगा? मैंने जितना तक मतलब इंफॉर्मेशन गैदर की है, लाइक इट्स लाइक टू गेट योर boobs implant, you have to spend around like two and a half. 2.5 lakhs. Yeah. And for the SRS, sex reassignment surgery वगैरह के लिए maybe 6 to 7 6 to in 7 Delhi. मतलब वैसे ये चलता कितने लंबे, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है? बॉडी टू बॉडी तुम कितनी जल्दी हील हो रहे हो उस पर डिपेंड करता है। देखो बूब्स इम्प्लांट में तो इतना मतलब इतना टाइम लगता नहीं है। इट्स लाइक 2.5 months ज़्यादातर आपको मतलब थोड़ा बहुत केयर करके रखना पड़ता है, अदरवाइज एक बार हील हो जाने के बाद तो। और जो प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक? इंटरनल इन नॉट इंजरीज, जो कट्स हुए हैं वो हील होने में कितना टाइम लगता है, आपकी बॉडी कितनी मतलब स्ट्रेंथ एब्जॉर्ब कर पाते हो उसमें ऑब्वियसली होता है। लेकिन फिर भी अगर मान के चलो तो मुझे जितना तक पता है लाइक 7-8 months तो यू हैव टू बी इन अ गुड केयर। अच्छा, मतलब ये कराने के लिए यू हैव टू बी वेरी मेंटली ऑल्सो यू हैव टू बी वेरी स्टेबल। कोई स्ट्रेस वगैरह नहीं ले सकते। यू हैव, जब आप हॉर्मोन्स पिल्स जो होते हैं, मैं तो पिल्स के ज़रिए ही ले रही हूँ, कुछ इंजेक्ट करके भी लेते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैं पिल्स खा रही हूँ तो इट ऑलरेडी स्टार्टेड माई फ्यू थिंग्स, मतलब मूड स्विंग्स वगैरह होती हैं। कुछ भी मतलब आउट ऑफ नोवेयर कुछ भी वगैरह खाने को जी करता है, जो नॉर्मली लड़कियों को होती हैं, क्योंकि नॉर्मली लड़कियों का जो हार्मोन जैसे फ्लक्चुएट होता है वैसे आपके बॉडी में भी जब वो हार्मोन्स, लड़की के हार्मोन्स जा रहे हैं तो वो फ्लक्चुएट होता है, तो स्किन वगैरह भी चेंज होना शुरू हो जाता है। हाँ, हेयर लाइन वगैरह, थोड़ा हेयर क्वालिटी, देन बॉडी हेयर वगैरह कम होते हैं। डू यू हैव एनीवन इन योर लाइफ नाउ? यू हैव अ बॉयफ्रेंड? कॉम्प्लिकेटेड हाँ, कैसे? कॉम्प्लिकेटेड। जस्ट कांट बिलीव someone, you know, ऐसे ही you have to be with him and you know each other whether we are compatible or not. And is he straight? No, he is not. He is like Okay. bisexual, but I feel for now that he is only into me only. So let's see what happens, but right now to just we are exploring each other and you know knowing each other well. Lots of fights going on. Lots of fights going on, yeah. And उसकी फैमिली को? That is the interesting part. Not interesting, saddened, क्योंकि उसके फैमिली में उसके मम्मी पापा गॉट एक्सपायर्ड, तो उसके भाई हैं जिसकी शादी हो चुकी है। अभी आपका फैमिली के साथ कुछ कनेक्शन बचा है अपनी खुद की फैमिली के साथ? अपनी खुद की फैमिली या मेरे फैमिली में मॉम है, डैड है, मेरे बड़े भाई हैं, भाभी है, अभी तो भतीजा भी हुआ है। ही इज लाइक 1 year राइट। तो आपके भाई भी हैं? हाँ, बड़े भाई। तो उनको पता था बचपन में? हाँ, ही न्यू बट उसके साथ भी मेरा इतना अच्छे से रिलेशन कभी बन नहीं पाया, क्योंकि वी हैव 6 years गैप, ठीक है। तो मैं जब मुझे जब होश आया, मतलब बचपन से जब पता चलता है कि ओके सब कुछ अपने बारे में जब पता चलता है, तो ही वॉज नॉट देयर, ही वॉज ऑलरेडी एट हॉस्टल। अच्छा। तो हॉस्टल में हम लोग मिलने जाते थे, मम्मी मैं करके। मैं हॉस्टल में अपने भैया से मिलने जाती थी उसके हॉस्टल में हर सेकंड सैटरडे या संडे। भाई से भी इतना अच्छा कनेक्शन है भी नहीं, मतलब कभी बन ही नहीं पाई। दैट्स वाई हम थोड़ा सा क्लोज्ड है।
अपने आप में ही अपने प्राइवेट लाइफ अभी में। अभी बात होती है फैमिली से? भाई से तो अगर मैं बोलूं तो जब सामने सामने होती है तभी बात होती है, ना कभी फ़ोन पे बात होती है ना कुछ होता है। मम्मी से बात हो जाती है कभी कभार, लाइक 1-2 वीक में 1-2 बार। पापा से भी लाइक 2-3 महीने में 1 बार। मतलब दे डू टॉक टू यू नाउ? थोड़ा बहुत, हाँ। शुरू हो गया है? हाँ, मैं कुछ पिछले ईयर लाइक मैं घर पे गई थी, तो घर पे जाने के बाद देन वी हैड अ फैमिली फंक्शन देयर। तो माय पेरेंट्स फोर्स्ड मी कि तुम्हें जाना ही है, तो आई वाज लाइक मुझे नहीं जाना वहाँ पे। ऑब्वियसली ऐसे रिलेटिव्स वगैरह आएंगे। सो यू वेंट? हाँ। हाउ वाज इट? It was mixed of, mixed of feelings, mixed of expressions or reactions I have got from. किसी ने मेरे पापा को पूछा कि ये कौन है, क्योंकि nobody could recall me, और किस ऐसी रूप पे दिखेगी किसी को आइडिया ही नहीं था। तो माई फादर आंसर्ड दैट शी इज़ माई डॉटर। So how did you feel when he said that? I feel obviously very happy कि at least he registered me as a Recognized you daughter. as a daughter. Yeah, he recognized me as a daughter. Then after that, that relative said कि तुम्हारे तो 2 बेटे थे ना, अभी बेटी कब कब हो गई? तो फिर उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि पहले बेटा ही था लेकिन अभी उसको बेटी बनना है, तो वो ऐसे रह रही है, ऐसे लिबास में रह रही है। उसने अपना जेंडर चेंज कराने के लिए सोच लिया है। तो अभी है जैसा है, मेरा है, रहना ही है ऐसे, तो रह रहे हैं। आई वाज लाइक तो आपकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज कौन सा था? डार्केस्ट जिसमें यू फेल्ट रियली यार ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? ड्यूरिंग लॉकडाउन आई गॉट स्टक। मैं तब कालकाजी में रह रही थी, 2 BHK फ्लैट। आई वॉज शेयरिंग विद अ रूममेट, एंड रूममेट वो घर पे चला गया लॉकडाउन के टाइम। तो तब मैंने सोचा कि यार वहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे भी लॉकडाउन चल रहा है, तो घर में जाके कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम यहाँ पे ही गुजार लेते हैं। देन वो चला गया, रूम रेंट बढ़ रहा है क्योंकि काम नहीं है कहाँ से। देन लॉकडाउन मार्च में शुरू हुआ, राइट? मार्च 23-24 में शायद, मार्च 19th मे बी अराउंड दैट। तो वहाँ पे वो हो गई, मैं स्टक होने के बाद देन मुझे काम वगैरह से भी छुट्टी मिल गई थी कि अभी लॉकडाउन होना है। बट आई डिडंट टुक वेरी सीरियसली, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी के लिए इतना सीरियस वाली बात नहीं थी, क्योंकि ऐसे अचानक से सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। लोगों को लगा था 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में खुल ही जाएगा। हाँ, तो इट वॉज लाइक दैट। तब देन उसके बाद जब लॉकडाउन होने के बाद रेंट नहीं दे पा रहे हैं, देन लॉकडाउन खुलते आई गेस अक्टूबर नवंबर तक लॉकडाउन थोड़ा बहुत ओपन होना शुरू हो गया था। तो रेंट वाले ओनर इज लाइक आस्किंग फॉर रेंट, और रूम ओनर वाज टू क्रूअल कि वो हर 2-3 दिन में आता था अच्छा। रूम रेंट के लिए। तो
तो मुझे उसको जैसा जवाब ना देना पड़े, अगर मैं अंदर भी होती थी तो मैं चुपचाप रहती थी, तो उसको लगे कि कहीं बाहर गई हुई है या ऐसा। तो एक दिन वो रूम ओनर आया, दरवाज़ा खटखटाया, मैं खोली नहीं, अंदर ही थी। एंड रूम ओनर ने सोचा कि कोई नहीं है घर में, एंड ही लॉक फ्रॉम आउटसाइड, ही लॉक फ्रॉम आउटसाइड, और चला गया कि कोई जब आएगा तो उसको तो चाबी के लिए फ़ोन करना ही पड़ेगा, तो तब मैं पैसा मांगूंगा। और मैं अंदर लॉक्ड। तो तब लॉकडाउन का टाइम था, तो राशन वगैरह सब मतलब लेके रखी थी। तो मैं ऑलमोस्ट 1 वीक और 1.5 वीक की तरह रही हूँ। मेरे राशन भी ख़त्म हो गए थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स को कॉल करती थी कि अब ऐसे राशन ला दे। फिर मैं बैल्कनी से ऐसे बैग, क्या प्लान था, मतलब उसी घर में कमरे में जिंदगी बिताने का प्लान? नहीं, प्लान तो कुछ नहीं था, बट आई वॉज ट्राइंग कि कहीं से पैसे अरेंज हो, या फिर कहीं से घर में भी कैसे बोलूं, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो उसमें भी ऐसे ही सिचुएशन चल रही होंगी, तो कैसे बोलूं, अच्छा भी नहीं लगता ऐसी उम्र में अपना खुद का काम कर रहे हो और अचानक से ऐसे पैसे मांगने लग जाओ। तो समवेयर फ्रॉम एन डेटिंग ऐप आई मेट अ गाय फ्रॉम सूरत। स्पेसिफिकली LGBT के लिए कोई डेटिंग ऐप है? हाँ, देयर इज। क्या नाम है? बहुत है, ग्राइंडर है, रोमियो है, प्लैनेट रोमियो जिसको बोलते हैं, तो वहाँ पे सिर्फ रोमियो ही घूमते हैं। रोमियो बट जूलियट के लिबास में घूमते हैं, बट हाँ वहाँ पे होता है। देन तो वहाँ से कोई मिला? वहाँ से कोई मिला, एंड ही वॉज फॉलोइंग मी सिंस 6-7 months। और हाँ, ही वॉज फॉलोइंग मी एंड ही वॉज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ मी सिंस लास्ट 6-7 months। और मेरे लिस्ट में भगवान करे तो लाइक 2300-2400 अनरीड मैसेजेस होते हैं। तो मैंने कभी रीड किया नहीं, तो कितने सारे रिक्वेस्ट हैं, तो मैंने खोले नहीं। तो ऐसे ही आई वॉज लुकिंग, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, घर में अकेले रहना, तो यू नीड समवन टू टॉक टू। ऐसे बात करते करते, देन ऐसे बात करते करते उसके साथ बस मानिए कि आपने आज बात करना शुरू किया, एंड एक दिन गया, और नेक्स्ट दिन मतलब तीसरे दिन और इस एक दिन में और 2 दिन में मैंने उसको करंट लाइफ की सिचुएशन एक्सप्लेन की, एंड तीसरे दिन में उसने, हम लोग मिले भी नहीं हैं, जस्ट बातें हुई हैं, एंड और वो हम देन उसके बाद तीसरे दिन उसने मेरे अकाउंट में समथिंग रेंट देने लायक, रेंट क्लियर करने लायक उसने मुझे अमाउंट भेजा। अमाउंट भेज के देन एक्स्ट्रा अमाउंट भी भेजा, जहाँ पे मैं रूम चेंज करके देन आई शिफ्टेड टू महिपालपुर, क्योंकि वहाँ पे रेंटेड। उसके बाद वो तो डिसअपियर नहीं हो गया ना पहले वाले की तरह अगेन? और वो बोलता भी था, जब हम लोग बात करते थे तो वो बोलता भी था कि अभी तो लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, इसलिए मैं अवेलेबल हूँ, तुमसे बात कर पा रहा हूँ और तुम्हें मतलब हेल्प कर पा रहा हूँ, लेकिन जब सब कुछ नॉर्मल होना शुरू होगा, मैं कहीं खो जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढ भी नहीं पाओगे। और हम लोग अभी तक नहीं मिले हैं, लाइक इट्स नॉट लाइक ऐसे गायब हो गया, लेकिन 3-4 months में या 5-6 months में एक बार वीडियो कॉल हो जाती है, या फिर एक बार चैट पे बात हो जाती है, वैसा है। तो वैसे डेटिंग लाइफ कैसा है दिल्ली में फॉर LGBTQ? आई वुड से प्रीटी मच नाइस, अगर मैं जहाँ जहाँ रही हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अगर मैं त्रिपुरा की बात करूँ तो वहाँ पे तो डेटिंग लाइफ तो है ही नहीं। अगर ऑनलाइन डेटिंग वगैरह करने के लिए वहाँ पे इतने सोर्सेस है नहीं, कोई यूज़र्स है नहीं,
कंपेयर टू देयर और कैलकाटा. ऑब्वियसली दिल्ली में मतलब हैं ऐसे लोग हैं जो अंडरस्टैंड करते हैं या फिर थोड़े ओपन हैं इसके बारे में, तो इन दैट वे दिल्ली में तो अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, मैं बोलती हूँ. जब किसी बच्चे को लगता है, ऐसा फील होता है कि यार मैं किसी गलत बॉडी में हूँ, तो उसको कैसे टैकल करना चाहिए? बिकॉज यू हैव बीन थ्रू दिस एंड आपने कैसे उसको क्लियर किया? तो कुछ सजेशन जस्ट फॉर द किड्स कि आप फैमिली से बात करो या क्या करो, और फैमिली को भी सजेस्ट करो कि उसको बच्चे को कैसे ट्रीट करें. आई वुड मुझे मेरा ऐसा मानना है कि वट एवर इज हैपनिंग टू अ चाइल्ड, ही और शी कैन फील कि क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है. तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, आई कैन सजेस्ट देम कि अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो. और मैं पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अगर आपका बच्चा सीरियसली समथिंग कुछ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है या फिर कर रही है, तो चीज़ को समझिए. ये मजाक में मत लीजिए, क्योंकि हमारे इंडियन कल्चर में मैंने तो यही देखा है, इंडियन कल्चर में ज़्यादातर देखा है कि कोई भी लड़के बच्चे को कभी भी स्कर्ट वगैरह पहना के, फ्रॉक वगैरह पहना के बचपन में फ़ोटो क्लिक करके रख देते हैं. तो अगर लड़के बच्चे को राइट, तो उसको उस वे में मत लीजिए कि अभी तो ये बच्चा है, तो ऐसे खेलने कूदने की बात कर रहा होगा या कर रही होगी. उस वे में मत लीजिए, थोड़ा सीरियसली लीजिए. इफ उनके साथ बात कीजिए और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए. अपनी चीज़ उन पे मत थोपिए कि नहीं तुम्हें ऐसा ही बनना पड़ेगा या फिर ऐसे ही रहना होगा. किसी बॉक्स के अंदर डालना या फिर किसी दायरे के अंदर रखना इज नॉट गुड. सबको अपने वे में फ्रीडम मिलनी चाहिए कि वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रेट करना चाहते हैं. दैट इज़ व्हाट आई वांट टू मेक पीपल अंडरस्टैंड. क्योंकि लॉ तो कब पास हो गई है, लेकिन लोगों की मेंटालिटी अभी तक चेंज होने में अभी थोड़ा बाकी है. Thank you so much, Alia, for coming and sharing your life experiences with us. Thank you very much. That is my pleasure to be here. तो कैसा लगा ये पॉडकास्ट? अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब मीन्स अ लॉट टू अस.